बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लेक्चर 8 पार्ट 2 जिसमें हम ऑब्जेक्टिव थर्ड को हम डिस्कस करेंगे। देखिए मैंने पहले दो ऑब्जेक्टिव पहले डिस्कस किए, उसको पार्ट ए में रखा है इसलिए कि इस चैप्टर के ऑब्जेक्टिव डिफ़िकल्ट है। मैं शुरू के लेक्चर में भी आपको बताया, तो ज़रा इसको आप जब मैं यूट्यूब में पढ़ा रहा हूँ तो ज़रा इसको मेरी वर्डिंग को उसको जो है समझिएगा। अच्छा देखें, इफ़ ए बी सी आर पॉजिटिव रियल नंबर्स, यानी ए बी सी ऐसे नंबर है जिनकी वैल्यू ज़ीरो से बड़ी है, ओके, देन बोथ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। जो इस इक्वेशन के दो रूट्स क्यों कह रहा है, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो इसमें दो रूट्स हैं, तो ये जो रूट्स ऑफ इक्वेशन है आर ऑलवेज रियल नंबर, रियल एंड नेगेटिव, रेशनल एंड अनइक्वल, नन ऑफ दिस। देखें बच्चों, जब आप डिस्क्रिमिनेंट का ये रिज़ल्ट देखें आपके सामने, बी स्क्वायर माइनस 4ac, अगर इस रिज़ल्ट्स में आप बी और ए और सी की वैल्यूज लगाते हैं कुछ भी, तो अगर ग्रेटर देन ज़ीरो हो तो आप जानते हैं कि वो क्या होते हैं, रियल है, इर्रेशनल होता है, अनइक्वल है और भी प्रॉपर्टी हैं। लेस देन ज़ीरो सिंपल में लिखता हूँ, कॉम्प्लेक्स है, और इक्वल टू ज़ीरो तो रियल भी है और इक्वल भी है। ओके, तो मीन्स ये कि जब आप बी ए सी की कुछ वैल्यू भी दें तो इन तीनों में से कुछ भी कोई रिजल्ट भी क्रिएट हो सकता है, कोई फिक्स नहीं। अगर फिक्स वैल्यू पे एक रिज़ल्ट देते हैं तो वो फिर हमारे पास प्रॉपर्टी होती है ग्रेटर देन ज़ीरो हो जाए तो जो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के जो रूट्स हैं या डिस्क्रिमिनेंट का जो रूट्स वहाँ पे बन रहे होते हैं वो रियल्स हो जाते हैं, अनइक्वल होते हैं, इरेशनल। उसके अंदर जो प्रॉपर्टी पैदा होती है डिफरेंट प्रॉपर्टी है, तीन रिजल्ट में डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ पैदा होना शुरू हो जाती हैं। इसीलिए इनमें से कोई भी जो ऑप्शन होगा ये पहले तीन में से, वो इसके लिए जो है ना क्लियर नहीं है, क्योंकि रियल नंबर, रियल एंड नेगेटिव, रेशनल एंड अनइक्वल, हम डाउट में कौन से आएंगे पता नहीं, इसीलिए नन ऑफ दीज है। तो इसके सोल्यूशन में देखें मैंने इसमें लिख के आपको समझा दिया कि अगर डिस्क्रिमिनेंट में हो तो ये तीन प्रॉपर्टीज़ क्लियर होती हैं, इसीलिए नन ऑफ दीज वाला ऑप्शन जो है वो करेक्ट होगा। थर्ड वन ऑब्जेक्टिव देखें, इफ़ ए एंड बी आर द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन, ओके, इस इक्वेशन के रूट्स हैं, देन द वैल्यू ऑफ 1/a + 1/b इक्वल टू, फोर ऑप्शंस आर गिवन, आपने इसमें सेलेक्ट करना है कौन से वाला है फ्रॉम गिवन। ठीक है, इक्वेशंस क्या है, हेयर ए आपके पास 4 है, बी आपके पास -3 है और सी इज इक्वल टू 7 है। आप क्वेश्चन में देखें वो कहते हैं इफ़ ए एंड बी आर द रूट्स ऑफ द दिस वन। ये तो जो आप लिखते हैं ना ये वाले, ये कोफिशिएंट है इसके जो इक्वेशंस के हैं, और ये उसने कहा है कि ए बी सी जो है वो रूट्स हैं। मीन्स रूट्स क्या मतलब, देखें आपको लेट लिखते हैं, लेट एल्फ़ा, तो एल्फ़ा जो है वो ए है और बीटा जो है वो क्या है, बी है। तो आपके जो रूट्स हैं ना एल्फ़ा ए और बीटा बी, मीन्स आप लिखते हैं ना एल्फ़ा प्लस बीटा, दिस इज़ इक्वल टू व्हाट, -b/a, बट एल्फ़ा जो रूट्स है वो ए है, कहते हैं ए और बी इसके रूट्स हैं। ये ए और बी कांस्टेंट नंबर्स हैं, इसको छोड़ दें, ये रूट्स हैं उसके, ये उसके आंसर्स हैं। तो ए आपके पास a + b हो गया, दिस इज़ इक्वल टू व्हाट, -b/a, b व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ b, देखें b आपके पास -3 है तो ये हो जाएगा -3 डिवाइडेड बाई a, द वैल्यूज ऑफ a इज़ 4, तो दिस इज़ इक्वल टू 3/4 एंड व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ अल्फ़ा बीटा, हम अल्फ़ा बीटा कहते हैं ना, अल्फ़ा बीटा कहते हैं इक्वल टू क्या है, c/a, बट अल्फ़ा इज़ a because in the given questions your roots is a and b, so ab is equal to c/a. what is the values of c, c is आपके पास वैल्यू क्या है 7/4, तो ये हो जाएगा 7/4। अब वो कहता है कि ये तो आपने सेटिंग कर ली ना, अब आप आ जाएं, आपने जो हल करना है इसमें से इसकी फाइंड द वैल्यू ऑफ 1/a + 1/b। देखें 1/a + 1/b, हाउ टू सॉल्व। ओके, देखें इसको मैं सॉल्व करता हूँ, इसका एलसीएम ले लें, इसका आपने एलसीएम ले लिए,
एलसीएम ले क्रॉस में b इंटू वन बी, a इंटू वन ए, अब a प्लस बी डिवाइडेड बाई ए बी। ओके, अब देखें a प्लस बी की वैल्यू क्या है आपके पास, 3/4 है। देखो ये 3/4 और ए बी की वैल्यू क्या है 7/4। तो ये 4 और 4 डायरेक्ट कैंसिल करें, 3/7। अगर आप डिटेल से हल नहीं करना चाहते तो सिंपल मैं आपको बता देता हूँ। मैं देखें सिंपल में भी मैंने मेथड किया हुआ है, वो ये किया हुआ है। लेट ए बी, इनका एलसीएम ले लें आप, ये फॉर्म बनेगी a प्लस बी ए बी। ए बी की वैल्यू क्या है आपके पास, देखो a प्लस बी माइनस बी बाई ए और ए बी क्या है c बाई ए, तो a कैंसिल करें। तो अब यहाँ पे भी आपके पास देखें b की वैल्यू क्या लिखी हुई है, b की वैल्यू तो आपके पास -3 और माइनस प्लस हो जाएंगे और c की वैल्यू 7, 3/4 7/4 कैंसिलिंग हो के तब भी आपको 3/7 देते हैं। तो यहाँ पे देखें मैंने आपको डिटेल के साथ ठीक है इस क्वेश्चन को ठीक है कर दिए। तो आपने कैसे इसको सॉल्व करना, बस सिंपल समझिए यार, आपका अल्फ़ा ए बीटा बी है, तो अल्फ़ा प्लस बीटा मीन्स ए प्लस बी, तो ये सम ऑफ द रूट्स, ये प्रोडक्ट ऑफ द रूट, इसको सॉल्व कर ले। ये देखें सॉल्व करने के बाद कैंसलिंग करें तो 3/7, तो योर ठीक है जी, आंसर इज़ जो करेक्ट ऑप्शन है इज़ 3/7। तो इसको आप फिल कर लें। तो दोनों उसमें देखें यहाँ पे भी मैंने किया है माइनस बी बाई ए और सी बाई ए, लेकिन यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि जी इधर भी ए इधर भी बी आ जाता है, तो इसको आप ना करें, बस आप ए प्लस बी की वैल्यूज लिख दें। सम ऑफ द रूट्स माइंड में आप रखें कि आपका अल्फ़ा ए है और बीटा बी है, तो -3/4 3/4। तो दिस इज़ योर पार्ट नंबर 4। ये आपका लास्ट ऑब्जेक्टिव था। ओके बच्चों, नेक्स्ट आप आ जाएं, आपका क्वेश्चन नंबर 2। फॉर वेट वैल्यू ऑफ के, वैल्यू ऑफ के क्या होगी, द रूट्स ऑफ द इक्वेशन इक्वल टू 0 और इक्वल। ये जो गिवन इक्वेशंस है ये इक्वल है। देखो इक्वल से आप, इक्वल रूट्स मींस क्या है, आपने इक्वेशंस लिखी, ये जनरल इक्वेशन है, इसके साथ कंपेयर करें ए बी सी फॉर इक्वल रूट्स, तो डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0। देखो b² - 4ac, व्हेन द डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0 देन द रूट्स आर व्हाट्स इक्वल टू डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द इक्वेशन इज दिस वन। ये आपने इसमें आप वैल्यू लगाएं, देखें मैंने इसको वैल्यूज़ लगा दें, वैल्यूज़ लगाने के बाद इम्प्लाइज ये देखें ये किया है, इम्प्लाइज करें, इम्प्लाइज देखें हमने जब किए तो ये आ जाएगा -12 k इज इक्वल टू -25। तो डिवाइडिंग -12 ऑन बोथ साइड्स, -12 को डिवाइड कर दें तो आपका जो -12 है वो साइन कैंसिल हो जाएंगे। देखें ये साइन इसके साथ आप कैंसिल कर लें, ये साइन इसके साथ, तो 25/12, दिस इज़ योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 3। ओके देखें क्वेश्चन 3 में क्या कहते हैं, एवेलुएट व्हाट -1 √3 - 3 होल 7 प्लस -1 प्लस √3 -3 होल 7। कहते हैं इसकी सिंप्लीफिकेशंस करें, आपने कैसे इसको सॉल्व करना है। देखो बच्चों आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, ये देखिए मैंने इसको इस फॉर्म में लिख दिया, तो क्वेश्चन लिखा मैंने, देन माइनस स्क्वायर रूट के अंदर हो तो उसको आप आयोटा कन्वर्ट करके बाहर कर दें, बिकॉज हमें पता है कि -1 इक्वल टू आयोटा होता है। ओके, तो इतनी बड़ी डिटेल में ना जाए ज़्यादा, -3 तो √3 रहने दें और -1 क्या उसकी मेन काज क्या होती है, -3 × 1 हम लिख सकते हैं इसको, तो -3 या 3 को अलग कर दें, -1 को अलग कर दें, तो -1 जो है आयोटा हो जाता है। सो हम इसको आयोटा लिख देते हैं, इसको आयोटा लिख देते हैं। ये बात, ये जो मैंने डिटेल लिखी इसकी भी ज़रूरत नहीं, बस आप डायरेक्ट आपको याद हो ये आयोटा, ये आयोटा। अब वी नो डैट के जो आपके पास ओमेगा होता है, जो ग्रीक वर्ड्स है, देखें ओमेगा इज इक्वल टू -1 प्लस √3 आयोटा डिवाइडेड बाई 2। ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1 माइनस √3 आयोटा डिवाइडेड बाई 2। ये आप ऑलरेडी इसको डिस्कस कर चुके हैं 2.2 में। ये देखें 2.2 का क्वेश्चन है, उससे रिलेट कर रहे हैं। 2.2 में आपका जो है इसमें जो डिटेल है वो ये दी हुई है। अच्छा क्वेश्चन किस में मैंने आपको कहा बच्चों, 3 के अंदर देखें, दिस इज़ रिलेटेड टू व्हाट, ये आपका रिलेटेड कर रहा है एक्सरसाइज 2.2 के साथ। अब नेक्स्ट आ जाए, अब आप 2 को आप इधर शिफ्ट करें, 2 मेगा स्क्वायर, तो माइंड में बच्चे के एकदम आएगा कि सर आप क्यों इसको शिफ्ट इधर कर रहे हैं, ये 2 मेगा
2 मेगा स्क्वायर वाई, बिकॉज आपके क्वेश्चन की फॉर्मेशन देखें, ये दिस वन, आप क्वेश्चन को देखें, ये इस फॉर्म में बना हुआ है, ये फॉर्म देखें मैंने बना दी ये। तो आप देखें आप क्या कर लेंगे, ये आपका क्या हो जाएगा, सो बाउ रिजल्ट बिकम, या डायरेक्टली देखें हम लिखते हैं, मैंने आपको एरो से इससे कर लिया कि आपके माइंड में हो कि मैं कर क्या रहा हूँ इसमें। देखो तो इसकी वैल्यूज़ इसकी जगह पे 2 मेगा लगा दें होल 7, और इस वैल्यूज़ की जगह पे, इस वैल्यू की जगह पे यू पुट 2 मेगा स्क्वायर होल 7, दिस वन आपने पुट कर लिया, ये देखें इसकी जगह पे आ जाएगा। ये इम्प्लाइज भी कर सकते हैं, अच्छा इसको आपने कनेक्ट किया है, ये इम्प्लाइज मीन जो प्रीवियस रिज़ल्ट है उसको इस रिज़ल्ट से जोड़ रहे हैं आप, इस क्वेश्चन के इस हिस्से को आप इससे कनेक्ट कर रहे हैं। तो अब होल 7 मीन्स 2, यहाँ पे भी एक्सपोनेंट 7 ओमेगा 7, ये 7 इंटू 2 14। अब लॉ ऑफ एक्सपोनेंट अलग अलग ना करें, ऑलरेडी क्वेश्चन में स्टेप ज़्यादा है, तो देखें 14। अब इसमें से मैं 2 एक्सपोनेंट 7 को कॉमन कर लेता हूँ, हमारे पास मैथमेटिकल टेक्निक है, इसको सिंपल ओमेगा 7 ओमेगा 14। अब आप के माइंड में होगा कि सर आप ओमेगा 7 भी तो कॉमन कर को भी कर सकते हैं, लेकिन ओमेगा उसको ना करें, क्योंकि ओमेगा में आपके पास रिजल्ट है, उसको सिंप्लीफिकेशन करने। अगर ये कॉमन लूँगा फिर इधर मुझे इस पर रिज़ल्ट अप्लाई करके इसको जो है ना कन्वर्ट सिंपल फॉर्म में करना पड़ेगा, तो हम इसको नहीं लेते हैं, नंबर्स को ले लेते हैं। तो अब देखें ओमेगा 7 को मैं लिख सकता हूँ ना, देखें मैंने लिख दिया ओमेगा 7 को ओमेगा 6 इंटू ओमेगा, बेसिस सेम तो पावर ऐड हो जाती है, ओमेगा 12 ओमेगा स्क्वायर। सो नेक्स्ट वन 2 एक्सपोनेंट 7, ये 6 को मैं लिखता हूँ क्यूब स्क्वायर, क्यूब स्क्वायर लॉ ऑफ एक्सपोनेंट है कि जब इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करें यू गेट टू बी 6, ये लॉ ऑफ एक्सपोनेंट है हमारा, ए एम होल एन, दिस इज इक्वल टू ए एम एन। ये ओमेगा 12 ओमेगा क्यूब 4 ओमेगा स्क्वायर, ओके देखें ओमेगा क्यूब 4 ओमेगा क्यूब 4 3 ज़ा 12, ये लॉ देखें इसके लिए भी अप्लाई होता है। अब ओमेगा क्यूब के बारे में हम जानते हैं 1 होता है, दिस इज़ साइक्लिक फंक्शन, क्योंकि ये बार बार अपनी वैल्यू रिपीट करते हैं। ओमेगा क्यूब के ऊपर भी 3 लिखे तब भी 1 आएगा, 9 हो तो ओमेगा क्यूब क्यूब लिख दे तब भी आएगा, तो ओमेगा क्यूब 1, तो ये 1 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। देखिए इस प्लेस की जगह पे भी 1 आ गया, ये और इस प्लेस की जगह पे भी 1 आ गया, तो ये हो जाएगा आपके पास ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर। अब ऑलरेडी आप जानते हैं ये भी एक हमारे पास प्रॉपर्टी है 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, ओके ये आइडेंटिटीज हमारे पास है ना, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, सम ऑफ द 3 क्यूबिक कम्प्लेक्स क्यूबिक रूट जो होता है, या क्यूब रूट्स का जो सम होता है तीनों का, कम्प्लेक्स का नहीं, क्यूब रूट्स का जो सम है वो इक्वल टू क्या है 0, तो दिस इज इक्वल टू 0। सो ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, ये यूनिटी के लिए रिजल्ट हमने हमारे पास प्रूव है, ऑलरेडी टीचर ने करवाया आपको। तो आप जो है ना इसको 1 को इधर शिफ्ट करें -1, तो दिस गेट टू बी -1, तो ये 2 एक्सपोनेंट 7 आर -128, इस यहाँ तक भी कंप्लीट लिख सकते हैं, यहाँ तक भी। तो दिस इज क्वेश्चन नंबर योर व्हाट, क्वेश्चन नंबर इज 3। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका 4, ये भी मैं कर देता हूँ आपको। क्वेश्चन 4 में क्या कहते हैं, विदाउट सॉल्विंग द इक्वेशन, सॉल्व तो आप करेंगे लेकिन वो जो रिजल्ट्स डिटेल्स हैं वो नहीं लगाएं, डिटेल रिजल्ट्स न लगाएं, यानी उनकी जो फार्मूला की वो है ना स्टेप्स हैं वो ना करें, सिर्फ डायरेक्ट रिजल्ट अप्लाई करें। फाइंड द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ओके देखिए मैं फर्स्ट उठाता हूँ दिस वन, सोल्यूशन में आप आएँ। इस चैप्टर में जब भी आपको क्वेश्चन दिया जाए उसमें ए बी को हम ढूंढते हैं, दिस इज इक्वल टू 0, 4x स्क्वायर, हम इस तरह लिख सकते हैं इसको 0x -1 इक्वल टू 0, बिकॉज 0 मल्टीप्लाई बाई समथिंग गेट टू बी 0। हेयर क्या हो जाएगा, हेयर a इक्वल टू a इज इक्वल टू 4, b इक्वल टू 0 एंड c इक्वल टू -1। ये मैंने a b और c। अब लिखते हैं लेट अल्फ़ा एंड बीटा बी द रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन।
गिवन इक्वेशंस के क्या हैं, रूट है। अगर ये गिवन इक्वेशंस के रूट है आपके पास, तो आप फेमिलियर है विद किसके साथ, कि सम ऑफ द रूट जो होते हैं, सम ऑफ द रूट्स अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाई ए, अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस बी ज़ीरो, ए इज़ 4, देखो बी ज़ीरो फ्रॉम दिस, देखो ये बी इज़ इक्वल टू ज़ीरो, सो दिस इज़ इक्वल टू ज़ीरो बिकॉज समथिंग डिवाइडेड बाई ज़ीरो इज़ गेट टू बी ज़ीरो, तो दिस इज़ सम, देखें एस लिख दें, और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स अल्फ़ा बीटा सी बाई ए, व्हाट्स द सी इज़ -1 and what's the a value is 4, so this is equal to -1/4। अब सेकंड जो इसका पार्ट्स है, दिस वन, देखो मैं सेकंड लिख रहा हूँ, ये आपका यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। सेकंड जो है आप होमवर्क में करें, क्यों होमवर्क में करें कि आप कर सकते हैं। देखो सेकंड पार्ट्स में आपसे कहते हैं कि ये वाला पार्ट्स है, मैं लिख देता हूँ पार्ट्स 3x² + 4x = 0। अब सोल्यूशन में आप आएँ, सेटिंग में कर देता हूँ क्वेश्चंस की। 3x² 4x = 0, 3x² + 4x + 0 = 0, तो हेयर क्या हो जाएगा, a = 3, b = 4, c = 0। अब आप इसके बाकी दूसरे वाले स्टेप्स हैं, कौन से वाले, सम ऑफ द रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ द रूट, आप इसको डू, शाबाश, ये खुद आपने करना है, दिस इज़ योर होमवर्क, राइट, ये आपका होमवर्क है। इसका जो प्रोसीजर है नेक्स्ट आप खुद करें, ये मैंने इसमें समझा दिया आपको। सम ऑफ द रूट्स भी निकाल लें और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स भी बच्चों निकाल लेने हैं। दिस इज़ क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन 5 में क्या कहते हैं आपसे, फाइंड द वैल्यू ऑफ के सो दैट द सम ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन = 0 इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। इजी क्वेश्चन है। सोल्यूशन में देखें, दिस इज योर क्वेश्चंस, हियर a 3, b is 2k + 1, c is k - 5। कंपेयर भी कर सकते हैं जनरल इक्वेशन के साथ, इस तरह डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, हियर a b c वर्ड्स देखें क्या तरीका है। लेट अल्फ़ा एंड बीटा बी द रूट्स ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के क्या रूट्स हैं, सम ऑफ द रूट्स बहुत डिटेल के साथ चेक कीजिएगा। मैंने इसको हल किया है, -b/a 2k + 1 / 3, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स c/a k - 5 / 3 अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन। गिवन कंडीशन के मुताबिक क्या है कि सम ऑफ द रूट्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू अल्फ़ा बीटा, यानी सम ऑफ द रूट्स, और सम ऑफ द रूट्स क्या है, दिस इज़ योर सम ऑफ द रूट्स। देखो सम ऑफ द रूट्स ये, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स क्या है, दिस वन, दिस इज़ सम, देखो ये सम है, ये प्रोडक्ट है। तो सम और प्रोडक्ट आपस में क्या है, मीन्स देखें इधर मैं लिख देता हूँ आपको s और दिस इज़ p, हेयर s एंड p मीन्स सम एंड प्रोडक्ट। सो आप दोनों इक्वेशंस को कंपेयर कर दें, ये देखें मैंने कंपेयर कर दिए। ओके, मल्टीप्लाई 3 ऑन बोथ साइड, 3 को दोनों साइडों से मल्टीप्लाई कर दें, और यहाँ पे जो माइनस था ये -2k -1 / 3 कैंसलिंग होगी, देख लें, सेटिंग करें सारी, k को आप राइट साइड लेफ्ट पे शिफ्ट करें, -1 को राइट पे शिफ्ट करें, -4 डिवाइडिंग 3 ऑन बोथ साइड, तो k = 4/3। दिस इज़ योर आंसर। ये आपका पार्ट कौन सा वाला है, पार्ट 2 का क्वेश्चन नंबर आपको मैंने करा दिए 5। थैंक यू वेरी मच बच्चे, यहाँ तक इसको देखें, इंशाल्लाह पार्ट 3 में आपके रिमेनिंग क्वेश्चन कर लेंगे।